अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि लैक्टोजन जो है, जो पहली खुराक है, वो कौन सा लैक्टोजन इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं लैक्टोजन रिकवर के बारे में। लैक्टोजन रिकवर जो है, ये एक बिल्कुल लो जो है लैक्टोज होता है जो रिकवर होता है, और ये दो तरह का होता है। एक ये गंदम से बनाया जाता है और एक चावल से बनाया जाता है। वो बच्चे जो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, यानी उनको डायरिया या दस्त पेचिश वग़ैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाती है, तो उसके लिए जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो होता है लैक्टोजन रिकवर राइस, यानी चावल वाला लैक्टोजन रिकमेंड करते हैं। वो बच्चे के लिए, बच्चे की पेचिश, दस्त, डायरिया और मोशन, लूज़ मोशन वग़ैरह जो होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके जो लूज़ मोशन हैं, दस्त वग़ैरह है या कमज़ोरी है, अगर माँ का दूध कम है जिसकी वजह से बच्चे की जो भूख है वो सही तौर पर जो है वो भूख बहुत ज़्यादा रह जाती है और बच्चा भूखा रह जाता है, तो उसके लिए जो है ये दूध लैक्टोजन रिकवर जो है ये चावल वाला इस्तेमाल किया जाता है। और वो बच्चे जिनका निज़ाम हज़ाम सही रहता है लेकिन माँ का दूध कम होने की वजह से उनको मुकम्मल तौर पर दूध नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो सारी रात रोते रहते हैं, उनकी भूख जो है वो कम नहीं होती, तो उसके लिए लैक्टोजन रिकवर इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके फ़ायदे ये हैं कि ये गंदम वाला जो होता है ये बहुत ताकत वाला होता है, यानी इसमें विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन B12, कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम वगैरह बहुत से मल्टी विटामिन इसमें पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन बच्चे को नशोनुमा के लिए चाहिए होते हैं वो विटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो ये मल्टी विटामिन जो लैक्टोजन रिकवर है, ये मिल्क जो है ये मल्टी विटामिन होता है और ये बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके जो प्राइस हैं वो ये है कि हर रोज़ाना की बुनियाद पे अब जो है दवाएं जो हैं, मेडिसन जो हैं, उनकी प्राइस बढ़ती जा रही हैं। तो प्राइस जो है कम से कम 500-600 रुपये इसकी प्राइस होती है। तो इसको बनाना कैसे है कि आप जो है जब फीडर लेंगे तो उसके ऊपर यूनिट लिखे होते हैं, नंबर, यानी 1, 2, 3 नंबर लिखे होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बनाते हैं 0 से 1 पॉइंट तक, तो आपने उतना पानी डालना है और 1 चम्मच जो है वो आपने दूध डालना है, और उस पानी में जो नेस्ले का होता है उस पानी में जो आपने ये दूध बनाना है, और वो दूध बच्चे को जब इस्तेमाल कराना है, अगर बच्चा थोड़ा सा दूध पी लेता है और बाकी आप वो रख देते हैं और थोड़ी देर बाद पिला देते हैं, तो ऐसे में बच्चा जो है वो बीमार हो सकता है, उसका निज़ाम हज़ाम ख़राब हो सकता है। अगर बच्चा दूध मुकम्मल पी ले तो ठीक है, अगर कुछ यानी दूध वो रख देता है, नहीं पीता मुकम्मल, तो वो दूध आप जो है वो ज़ाया करना है। वही वाला दूध जो है बार बार आप इस्तेमाल नहीं कराना। सर्दियों में ये होता है कि पानी जो आप मिलाते हैं वो ठंडा होता है, तो उसके लिए यही है कि आप जो है पानी को नीम गर्म कर लें। तो ये हैं इसके फ़वाइद और इसको इस्तेमाल करने के तरीके। तो आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कराएंगे तो बच्चे की भूख भी सही हो सकती है, और उसके अलावा बच्चे की नशोनुमा है वो भी ठीक हो जाएगी। और अक्सर जो डॉक्टर हैं वो इसको रेकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले
सबसे आखिर में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में